Hello friends, welcome to CCH Core Competitive Hub. Today we discuss our new topic. एक बेसिक का कॉन्सेप्ट और एक पढ़ेंगे जिसका नाम है SCF एंड LCM. अब ये टॉपिक बेसिक मैथ्स में आता है आपको. SCF एंड LCM ये बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट जाता है. सर हमें SCF निकालने नहीं आता, सर हमें LCM निकालने नहीं आता, उसके वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप से आएंगे, कैसा पूछा जाएगा क्वेश्चंस, अगर LCM ही सिर्फ पूछा तो कैसे निकालना है SCF. अब SCF LCM में एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए की आपको LCM का यूज आगे भी है. तुम्हाला LCM चं काम पुढे पण राहणार आहे. पुढे कुठे कुठे राहणार आहे तो आगे कहाँ कहाँ रहेगा आपको इसका यूज. तो इसका यूज रहेगा आप जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो फ्रैक्शन की, या आपको सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स का रहेगा उसमें भी आपको आ सकता है. कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन आता है, उसमें भी आपको वो LCM का यूज गिरेगा. उसके साथ साथ टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम, पाइप एंड किस्टन, और सबसे जो क्रीम रहता है एप्टीट्यूड की वो रहती है आपका DI का पार्ट. तो DI में भी आपको इसका काम गिरेगा. और उसके साथ साथ इसके वर्ड प्रॉब्लम भी 1 या 2 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं. तो ये टॉपिक आपसे कम 2 से ज़्यादा 10 मार्क तक आ सकता है. और सभी एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि बैंकिंग हो गई, बैंकिंग में SBI हो, IBPS हो, नेक्स्ट की एग्जाम हो, एग्रीकल्चरल ऑफिसर हो या लॉ ऑफिसर, सभी एग्जाम में आपको ये चैप्टर आएगा. उसके साथ साथ क्या रहेगा कि SSC जैसी एग्जाम, CGL CSSL में भी आपको पूछ सकते हैं. कैट और MBA CET जैसे एंट्रेंस एग्जाम जो MCA CET चलती है वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक, सबको ये टॉपिक रहेगा. साथ ही में जो कंपनीज फेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक रहेगा. जैसे आप अलग अलग सी कंपनीज फेस करते हो, ग्रेजुएशन या PG के बच्चे जब कंपनी फेस करते हैं तो उनको भी ये टॉपिक रहता है. तो सबको टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आज पढ़ेंगे और पूरे इजी तरीके से पढ़ेंगे हम इसे, जिसका नाम है SCF एंड LCM. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है अपना, SCF एंड LCM. अब SCF एंड LCM का लॉन्ग फॉर्म क्या है. तो SCF यानी क्या रहता है आपका, क्या कहते हैं हम SCF को. तो SCF यानी रहता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट. और आपका LCM क्या रहता है फिर, तो आपका LCM रहता है, LCM क्या रहता है, लोवेस्ट या लीस्ट. लोवेस्ट भी कह सकते हैं, लीस्ट भी प्रॉपर वर्ड है इसको, लीस्ट कॉमन. और आप क्या करते, इसे भी फॅक्टर ही कहते हैं. लहानपणी पाठ केलं होतं ना, SCF म्हणजे हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आणि LCM म्हणजे काय, लोवेस्ट कॉमन फॅक्टर. तो कॉमन फॅक्टर नसतो, M मीन्स क्या, मल्टिपल रहता है. काय असते तो, मल्टिपल असते. इथूनच आपली सुरुवात असते की आपण दोघांनाही फॅक्टर्स म्हणतो. मग काय डिफरन्स येतो, याचा काय एवढं इम्पॉर्टन्स आहे तो ते बघू आता. इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं. तो मेरे स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देना है, मैं दोनों भी लैंग्वेज में रिपीट करूंगा. तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, अगर आप कोई भी चीज, कोई भी नंबर्स के SCF या LCM निकाल रहे हैं तो आपका SCF ये हमेशा छोटा नंबर आएगा और LCM ये हमेशा बड़ा नंबर आएगा. यानी ऐसा नहीं होगा कि SCF LCM से बड़ा है. LCM ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही नंबर रहेगा और SCF छोटा. मराठीत एकदा रिपीट करतो की ज्यावेळेस आपण कोणत्याही नंबरचे SCF LCM काढू तो SCF हा नेहमी लहान यायला पाहिजे आणि LCM काय यायला पाहिजे, तुमचा मोठा यायला पाहिजे. असं कधी नाही होईल की SCF हा LCM पेक्षा मोठा आला, असं कधीच होणार नाही. मग असं का होते, ऐसा क्यों होता होगा. अगर इसके नाम में तो हाईएस्ट है, करेक्ट, इसके नाम में क्या है, हाईएस्ट, तो ये बड़ा आना चाहिए. पण मी काय म्हटलं, हा लहान येईल. मैंने क्या कहा है कि इसके नाम में क्या है, लिस्ट, मगर ये बड़ा आना चाहिए, तो ये क्या आता है, छोटा आता है. तो ये बड़ा आता है मगर इसके नाम के हिसाब से तो ये छोटा आना चाहिए ना. तो इसका डिफरेंस आता है इन 2 वर्ड से, क्या, फैक्टर एंड मल्टीपल. कौन कौन से वर्ड से, फैक्टर एंड मल्टीपल. फिर अपने को अलग से एक क्वेश्चन गिरेगा आप कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल. फैक्टर क्या होता है, तो उस पर जाएंगे हम. फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, तो नंबर्स by which we divide a given number. इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर्स की जिनसे हम डिवाइड करते हैं, जो गिवन, जिसका आपको SCF निकालना है, उन सबको डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं. उसके बाद मल्टीपल क्या आएगा आपका, मल्टीपल म्हणजे काय असते, करेक्ट, मल्टीपल म्हणजे काय असते, तर टेबलचा फॉर्म. टेबलचा फॉर्मला कसं लिहू,
numbers which is divisible by a given number। ऐसे नंबर्स की जो क्या रहते हैं, डिविजिबल रहते हैं गिवन नंबर से, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो एग्जांपल से ध्यान में रख लो। एग्जांपल, अगर मुझे कहा कि मुझे 12 के फैक्टर्स और मल्टीपल निकालने हैं, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, जिस नंबर से 12 को डिवीजन जाता है, तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से रहेंगे आपके, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये क्या हो गए आपके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद अगर आपको पूछा है कि मल्टीपल्स कितने हैं, आपके मल्टीपल्स कितने आते हैं, तो मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे मेरे, तो मल्टीपल क्या रहेंगे 12 के, तो उसका टेबल का फॉर्म सीधा सीधा 12 24 36 एंड सो ऑन। मल्टीपल तो बहुत आएंगे ना, इसका टेबल थोडी खत्म होने वाला आहे। ठीक आहे, आता इथं थोडं लक्ष द्या, फॅक्टर्स आणि पहा 12चा मी फॅक्टर्स काढतो, तो मोठा येऊनच सगळ्यात मोठा येऊ नये, किती मोठा येईल माझा, तो 12। करेक्ट, सबसे बड़ा लेके भी कितना लेंगे आप, 12। और मल्टीपल की शुरुआत की तो आपकी शुरुआत ही 12 से होईल। समझ में आहे, म्हणून काय असते तुमचा एलसीएम हा नेहमी मोठा येतो आणि एचसीएफ काय येतो, लहान येतो। हा कॉन्सेप्ट समजला, किसको स्क्रीनशॉट निकालना हो निकाल लो। अब जाएंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा इसका, तो देखिए हमने क्या देखा, अब इसके जाएंगे हम सीधा सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहता है, एचसीएफ एंड एलसीएम का, तो ये फॉर्मूला की जरूरत है आपको। तो एचसीएफ क्या रहेगा आपका, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और इसके अलावा एलसीएम का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन, यहां पे भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, मगर किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर। तो इस फॉर्मूला का यूज कहां पे गिरेगा, एखादे बार आपको रेशियो से पूछ सकते हैं, या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पूछा एचसीएफ एलसीएम का, तो वो कॉन्सेप्ट किससे ध्यान में रखेंगे, हम इस फॉर्मूला से रखेंगे। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। तो प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब एखादा एग्जांपल लेता हूं, 12 18 36। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों भी निकालना है। तो दोनों भी मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो आपने एक दो मेथड से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते बेसिकली। तो पहली मेथड है आपकी फॅक्टरायझेशन मेथड। तो फॅक्टरायझेशन मेथड आप बचपन से पढ़े हो, तुम्ही लहानपणापासून जे मेथड एचसीएफ एलसीएम काढण्यासाठी शिकत आहे ते कोणती असते, फॅक्टरायझेशन। क्या रहता है फॅक्टरायझेशन में, ओरली देख लेंगे। 12 का आप क्या निकालते हो, फैक्टर्स निकालते हो। उसके बाद 18 के फैक्टर्स, जिसे हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। उसके बाद हम किसके निकालते हैं, 36 के फॅक्टर्स निकालते हैं। उसके बाद आप फॉर्म्युला से जाएंगे। फॉर्म्युला जाल तुम्ही, फॉर्म्युल्यात काय काय दिला आहे तुम्हाला, तर एचसीएफ चा फॉर्मूला दिला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी जो जो कॉमन नंबर है उनमें से उनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। उनका मल्टीप्लिकेशन करो, वो आपका आंसर आएगा। फिर आप एलसीएम, एलसीएम के वक्त क्या करोगे आप, तो जो कॉमन है वो पहले ही निकाल लेंगे आप। उसके बाद जो अनकॉमन, तो अनकॉमन में भी देखो सिक्वेंसली, दोनों में देखो अनकॉमन कुछ, सॉरी दोनों में कॉमन है क्या, आपने क्या देखा, पहले तीनों में कॉमन, उसके बाद इन दोनों में या इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, उसके बाद अगर कुछ बचा है तो वो है आपका अनकॉमन पार्ट, वो आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। यानी मेरे ख्याल से या माझ्या मतानुसार की या मेथडनं एलसीएम, आपल्याला समोर काम सगळ्यात जास्त कशाचं आहे म्हटलं मी, एलसीएमचं आहे। तो एलसीएम काढण्यासाठी थोडीशी ये मेथड लेंदी है का, ये मेथड आपकी जब आपकी टीचर में वो 5th 6th स्टैंडर्ड में कब तो भी पढ़ाई होंगी, तब ये मेथड इजी थी, या तब ये मेथड अप्लीकेबल थी। उसका कारण ऐसा था कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता था कि किसी भी नंबर का एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम दोनों भी निकालो। अगर दोनों निकालने के लिए कहा तो ये मेथड फैक्टराइजेशन मेथड इजी है। मगर आपको अब ऐसा नहीं आएगा कि दोनों के भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो एलसीएम, आपको आएगा सेपरेटली एचसीएफ निकालो या आप एलसीएम निकालो, दोनों में से एक। तो पूरा सॉल्व करते बैठोगे क्या आप, नहीं।
पूरा सॉल्व करने का हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है, इसलिए हम दूसरी मेथड पे जाते हैं जिसका नाम है डिवीजन मेथड। क्या नाम है इसका? डिवीजन। अब इस मेथड में क्या यूज होगा आपका? तो इसमें सीधा सीधा आप डायरेक्टली एचसीएफ भी निकाल सकते सेपरेटली और एलसीएम भी निकाल सकते। जैसे हम पहले निकालेंगे, तो पहले निकालता हूं मैं एचसीएफ। पहले मैं निकालता हूं एचसीएफ। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मेरे पास नंबर कौन कौन से है? पहला है मेरे पास 12, उसके बाद है 18, उसके बाद कितना नंबर है? 36। अब मुझे क्या करना है? इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका? डिवीजन का। याला डिवीजनचा फॉर्म म्हणतात। मग याला डिवीजन कशी करत असतो? तो इथं एक कोणता तरी अंक घेतो आपण, एक हम नंबर लेंगे, उससे क्या करेंगे? इनको डिवाइड, तो इसे डिवीजन कहते हैं। और जितने से डिविजिबल होगा वो क्या लिखते हैं? हम नीचे लिखते हैं। जेवढ्याने भाग जाते तो नंबर आपण खाली लिहितो। करेक्ट। आता आपल्याला या एचसीएफ काढायचा आहे। एचसीएफ निकालते समय आपको क्या है? एक कंडिशन दी है, तुम्हाला एक कंडिशन दिली आहे। काय दिली आहे ते कंडिशन? तर पहा, तुम्ही इथं जो अंक घ्याल, ज्यानं याला डिवाइड करायचं आहे, तर तिघांनाही डिवीजन गेलंच पाहिजे। जितने नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है उन सभी नंबर को डिवीजन जाना ही चाहिए, ऐसा ही नंबर आपको देना है। नाही तो पहा, समजा मी असं घेतलं 5, 5 ने एकालाही जात नाही। समजा मी असं म्हटलं की माझ्याजवळ असा अंक आहे की 9, 9 ने याला भाग जाते, याला भाग जाते का? नहीं। तो हमें ऐसे ही नंबर चूज करना है कि तीनों को भी जाना चाहिए, तो उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। अब देखने में या समझने में बहुत टफ लगेगा आपको, मगर एकदम इजी वे से करेंगे। बेसिक चॅप्टर शिकत आहे आपण, बेसिक पार्टवर पहिल्या लेक्चरवर आहे। तर तुम्ही काय करा, सुरुवात करा 2 पासून। 1 न तर कशालाही भाग जाते, 1 न करू का आपण? नाही। मग त्याच्यापेक्षा लहान दुसरा नंबर कोणता आहे? त्याच्यापेक्षा मोठा तर 2 आहे, तर 2 पासून सुरुवात करायची। जसं अब देखो यहाँ पे, तो 2 से मैं डिवीजन देता हूं इसको। तो 2 से 12 को जाता है कितने से? 6। 2 से 12 को कितने का डिवीजन जाता है? 6 का। यहाँ कितने का जाता है? 9। यहाँ पे कितने का जाता है? 18। करेक्ट, बरोबर है। इतपर्यंत तुम्हाला समजलं? काही डिफिकल्टी? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है क्या किसी को? अब इसके बाद अब फिर से चेक करना कि 2 से ही जाता है क्या। तो 2 को 6 को जाता है 2 से, मगर 9 को जाता है क्या? 9 ला जाते का? 2 ने भाग नाही जात, म्हणून आपल्याला पुढे भाग द्यायची गरज नाही। समजलं? मग पुढे आपण 2 न देऊ का? नहीं। फिर 2 के बाद आने वाला नंबर क्या है अपने पास? 3। तो 3 से देखो, 3 से 6 भी डिविजिबल है, 9 भी है, 18 भी है, इसलिए मैं 3 से डिवीजन दूंगा। तो 3 से डिवीजन क्या रहेगा आपका? 3 2 जा 6, 3 3 जा 6, 3 6 सा, बराबर। आता पहा, 2 न याला जाते पण याला नहीं जाते, 3 ने याला जाते पण याला, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसे। अब इसमें एक बात देखो, ये नंबर कौन सा है? हा नंबर कोणता आहे? हा नंबर कोणता आहे? याला आपण म्हणतो प्राइम नंबर। जर तुम्ही पाहिला नसेल तर व्हिडिओ एकदा चेक करून घ्या, त्या व्हिडिओत तुम्हाला भेटून जाईल। याला म्हणतो आपण प्राइम नंबर, यालाही म्हणतो आपण प्राइम नंबर। करेक्ट, ये है आपके प्राइम। अगर आपको कम से कम दो प्राइम नंबर या उससे ज्यादा प्राइम नंबर मिले तो उसके बाद उसका डिवीजन नहीं जाता है। याचं कारण काय असेल तर आपल्याला माहित आहे प्राइम नंबर म्हणजे काय, ज्याला 1 ने आणि त्याच संख्येने भाग जातो, म्हणून याच्या पुढे याचा भाग जाणार आहे का? नाही। समझलं? तो मग आपला एचसीएफ क्या है? तो मेरा एचसीएफ क्या रहेगा? जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया उनका क्या करो? मल्टीप्लिकेशन, म्हणजे 2 × 3। तो किती आंसर येईल याचं? 6। करेक्ट, मेरा एचसीएफ कितना आना चाहिए? 6। समझ लो? अब जाएंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एलसीएम। आता जो आपण एलसीएम मला काढायचा आहे, तर पुन्हा मी तेच नंबर घेईल, 12, 18 और 36। ठीक है, 12, 18 आणि काय घेतलं आपण? 36 घेतलं। अब उसका डिवीजन करना है, तो फिर से हमें इसे डिवीजन फॉर्म में लेना है। सुरुवात कुठून करू? 2। पण इथं तुम्हाला काहीच कंडिशन नाही। एलसीएफ काढताना आपल्याला 0 कंडिशन आहे। आपल्याला काय करायचं आहे? इथं असा नंबर घ्यायचा आहे की ज्यानं एकाही अंकाला भाग जात असेल ना तरी द्यायचं, पण आपलं एक आहे की पूर्ण भाग द्यायचा है आपल्याला। आपको कंप्लीट डिवीजन करना है, कंप्लीट डिवीजन करना है, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1। एक आला म्हणजे याचा अर्थ काय? 1 चा भाग दिला म्हणजे काय? कंप्लीट भाग दिला। करेक्ट। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत हम 2 से ही करते हैं, पहला प्रॉब्लम है इसलिए 2 मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 6, 9, 18। करेक्ट। फिर भी मैं क्या करता हूँ? 2 से ही डिवीजन करता हूँ। तो कोई कहेगा क्यों? कारण 2 न 6 ला जाते, बरोबर आहे। 9 ला जाते नाही जात याच्याशी मला काही घेणं नाही, पण 6 ला जाते तर मी देतो।
आता 2 न 6 ला कितीचा जाते 3 चा, ज्याला जात नहीं तो अंक जैसा है तसा लिखेंगे, जिसको डिवीजन नहीं जाता है वो नंबर क्या लिखेंगे हम वैसे के वैसे ही रिपीट लिखेंगे। अब इसको कितने से जाता है, फिर से 9 से, करेक्ट, कितने से जाता है 9 से जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो इसे फिर से उसी फॉर्म में लिखेंगे। आता या तिघांना कशाला जाते 3 ने भाग जाते, मग किती 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 ना जाते, कितने से जाता है 3 से, वो देख लो, 3 1 सा 3 3 सा 3, करेक्ट। आता तुम्हाला हे शेवटचे 2 अंक दिसले आहेत, यहाँ पे तो आपका 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया, मगर यहाँ पे ये 2 नंबर रहे ना आपके, तो इनको क्या आ जाएगा, इनको भी हम कितने से देंगे 3 से देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये आपका प्रॉब्लेम हो गया खत्म। मी काय म्हटलं तुम्हाला, जेवढे नंबरचा एलसीएम काढायचा आहे तेवढे एक मला खाली दिसले पाहिजे, जर तुमचे एक येत नसतील तर तुमचं प्रॉब्लेम कुठेतरी चुकलं, आपके डिवीजन कहाँ पे भी गलत हो गया। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, इथे लिखून तुमचं एलसीएम काय आहे, जसं एचसीएफ मध्ये तसंच सेम ज्या नंबरने तुम्ही डिवाइड करता त्या सगळ्यांचं काय करा मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, करेक्ट। अब इसे यहाँ से करता हूँ मैं, 3 3 जा 9, 9 की डबल 18, 18 की डबल कितना है 36, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 36। समझ में है, एचसीएफ काढायची पद्धत पाहिली आपण, सेम एलसीएम काढायची पद्धत सुद्धा पाहिली। कॉन्सेप्ट लक्षात आला, समझ में आया कैसे कैसे निकाला मैंने एचसीएफ और एलसीएम। अब इतने लेंदी मेथड से तो आपको कभी कभी जाना पड़ेगा, जब जब आपके प्रॉब्लेम्स बड़े रहेंगे, जेव्हा जेव्हा आपले प्रॉब्लेम्स मोठे राहतील तेव्हा आपण या मेथडला फॉलो करू, किंवा काही काही गोष्टी तुम्ही डायरेक्टली करू शकता, तर ते मी तुम्हाला सांगतो कसे करू शकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने नंबर है 4 60 64, करेक्ट, आपके सामने नंबर है, ठीक है, पहले इसका निकाल लेंगे। तो आपके पास कौन कौन सा नंबर है, 4 16 एंड 64। अब मुझे इस बात में बताइए 4 16 60, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ चा अर्थ काय सांगितलं मी, काय असतं एचसीएफ म्हणजे लहान नंबर, तर यातला सगळ्यात लहान नंबर चेक करायचा। इनमें से कौन सा नंबर चेक करेंगे हम, सबसे छोटा नंबर चेक करेंगे, कौन सा है 4। 4 से अगर बाकी नंबर डिविजिबल हो, 4 न जर बाकीच्या अंकांना भाग जात असेल कंप्लीट, जसं 16 ला जाते 64 ला जाते 4 न, करेक्ट, कितीचा जाते काही घेणं नाही, फक्त कंप्लीट गेला पाहिजे, तर तो लहान नंबर काय आहे तुमचा एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना हो गया आपका 4। सेम अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं, किस नंबर का निकालना है, 4 16 और 64। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम म्हणजे काय असते माझा मोठा नंबर, तर मी यातला मोठा नंबर चेक करेन किती आहे 64, याला जर बाकीच्या अंकांनी भाग जात असेल तर 64 काय झाला माझा एलसीएम झाला। समझ में आया कॉन्सेप्ट, आला लक्षात। आता कधी कधी प्रत्येक वेळेस एलसीएम काढतानाच थोडी डिफिकल्टी जाते, एचसीएफ तुम्ही आरामात काढू शकता, ठीक आहे। तर एलसीएम साठी एक कॉन्सेप्ट आणखी पहा, असं नाही की प्रत्येक वेळेस तोच क्वेश्चन देईल, समजा त्यांना मला असा क्वेश्चन दिला, ठीक है, याचा काही, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो सीधा सीधा सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 162, इसको 81 से भी जाता है, 9 से भी जाता है 3, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 162। मगर कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन वो आगे वाला दे सकता है, ठीक है, ऐसा नंबर दिया आपको 3512। अब इसका क्या निकालना है मुझे, एलसीएम, याचा एचसीएफ किती, 2 प्राइम नंबर आले म्हणजे 1 झाला, याचा एचसीएफ किती, याचा 1च येईल। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते समय मैं क्या कर रहा था, मैं सबसे बड़ा नंबर, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कितना है 12, उसे मैंने कैलकुलेशन में लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आने वाला सेकंड नंबर कौन सा है 5, 5 इससे डिविजिबल है क्या, नहीं है, इसलिए 5 मल्टीप्लिकेशन में ले लो आप, म्हणजे किती घेईल मी 5 मल्टीप्लिकेशन मध्ये घेईल। नंतर की 3 हे 12 से डिव्हिजिबल आहे, 12 जे कॅल्क्युलेशन मध्ये घेतलं त्याच्याशी डिव्हिजिबल आहे, म्हणून या 3 ला मी काय करेल कट। तर हे तुमचं झालं सरळ सरळ, याचं काय करा तुम्ही आंसर लिया, तो 12 पंच किती 60, तो आपका 60 क्या हो गया एलसीएम। ये समझ में आया, इससे आपको 80% प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सीधा सीधा सबसे बड़ा नंबर लो, अगर उसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाता होगा। आता बघा, समजा मी असा नंबर घेतला, याच्यातही एक कन्फ्युजिंग पार्ट तुम्हाला असं वाटेल 2 3
9 20, करेक्ट। इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरा, माझा सगळ्यात मोठा नंबर काय आहे 20 आहे, म्हणून मी एलसीएम काढताना कॅल्क्युलेशन मध्ये मोठा नंबर घेऊन घेईन 20. 20 ला 9 न भाग जाते का, नाही जात. 9 न 20 ला जात नाही, म्हणून 9 कॅल्क्युलेशन मध्ये घेतली, करेक्ट. आता पहा 3 आहे, त्याच्यानंतर 3 न 9 ला कॅल्क्युलेशन मध्ये हा कॅन्सल आणि 2 न 20 ला जाते, म्हणून हाही कॅन्सल. तर 20 गुणेला 9 किती आला तुमचा आंसर, 180 इज योर एलसीएम. समझ में आया कॉन्सेप्ट, ध्यान में आया. इस टाइप से आप उसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है, नया नहीं है वो, मगर आपको बहुत जगह पे पढ़ाया नहीं जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट है आपका फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालना है, तो वो देखते हैं. कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, फ्रॅक्शन बद्दल. तर याचा फॉर्म्युला आहे सरळ. फ्रॅक्शन का क्या फॉर्म्युला आहे, फ्रॅक्शन म्हणजे काय, ज्याला न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर असते त्याला काय म्हणतो आपण, फ्रॅक्शन. अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इसको क्या रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर का क्या निकालो, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालो, एलसीएम. अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, और उसके अलावा डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ. ये समझ में आया क्या. अब इस फॉर्म्युला को थोड़ा ध्यान में कैसा रखना है, याला लक्षात कसं ठेवायचं की जे काढायचं आहे ते मी काय ठेवायचे, न्यूमरेटर मध्ये. जे मला काढायचं आहे ते काय करेन मी, न्यूमरेटर मध्ये ठेवेन. समझला का कॉन्सेप्ट, आला लक्षात. अब इस पे एक प्रॉब्लम देखेंगे हम. 2/5, 4/3, 8/50, ठीक है. क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, 2/5, 4/3, 8/50. इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है एचसीएफ का, तो एचसीएफ इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और नीचे क्या करना, पण एक्झॅक्ट कशाचा काढायचा हे मला समजलं पाहिजे. तर एक्झॅक्ट मी कशाचा काढेल, तर पहा एचसीएफ मध्ये आपला जो दिलेला क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें से जो न्यूमरेटर है वो आप न्यूमरेटर में लिखो, वैल्यू 2 4 8, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या लिखूंगा मैं, डिनोमिनेटर में. चला सांगा मला फास्टली काय येते, आपकी नोटबुक पे फास्ट से निकालो कितना आएगा आपका आंसर. तो आपका आंसर कितना आएगा, एचसीएफ 2 4 और 8 का कितना आएगा, सबसे छोटा नंबर क्या है 2, 2 सबसे डिविजिबल है यानी 2 अपॉन, नीचे एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा नंबर कितना है 15, 3 से 3 न याला भाग जाते, 5 नहीं जाते, म्हणून 2/15. आपका आंसर कितना आया, 2/15 इज योर आंसर. समझ में आया. फिर जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट कि क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम का फॉर्मूला काय रहेगा, एलसीएम न्यूमरेटर आणि त्याच्या उलट एचसीएफ डिनोमिनेटर. तो एलसीएम न्यूमरेटर में कौन कौन से वर्ड है, कौन कौन से अल्फाबेट, सॉरी कौन कौन से नंबर्स है आपके, 2 4 8, और इसके अलावा नीचे 5 3 और 50. हाँ, वर एलसीएम किती त्याचा, तो सगळ्यात मोठा नंबर किती आहे 8. 8 ला 4 नहीं जाते, 2 नहीं, यानी 8 आएगा आपका. नीचे क्या आएगा 5 3, यानी 2 प्राइम नंबर मिल गए, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1, यानी इसका आंसर फाइनल क्या आएगा 8 इज योर एलसीएम. समजलं का. अशा प्रकारे तुम्ही आरामात फ्रॅक्शनचंही एचसीएफ एलसीएम काढू शकता, काही डिफिकल्टी जाणार नाही. समजलं, आलं लक्षात. अब देखो आपको इस पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक बेसिक एक पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो ये पैटर्न कौन सा है, 80 to 90% चांसेस है आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो कौन सा आएगा, कैसा आएगा क्वेश्चन, देख लो, पढ़ लो एक बार. एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, क्या कहा है उसने यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एलसीएम दिया है आपको, कितना दिया है 96, और उसी नंबर का क्या दिया है आपको, एचसीएफ दिया है, वो कितना दिया है आपको 8. इफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपको दिया है 32, तो आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है. पहा तुम्हाला इस प्रॉब्लेम, आपको इस प्रॉब्लेम में तुम्हाला या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिला है, एलसीएम दिला है कंफर्म 96, उसके बाद एचसीएफ दिया है आपको कितना है 8, उसके बाद 2 नंबर है, तो पहला नंबर आपको दिया है 32, तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है. बरोबर आहे. तो याचा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, याला फॉर्म्युलाने जो आपण सरळ सरळ तुमचा आंसर येईल. तो क्या फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूं, नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम. क्या फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम. तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है. तो करा बरो वैल्यू
खड़ा फास्ट, देखो कौन निकालता है। तो पहला नंबर क्या है आपका 30, सेकंड नंबर क्या है तो इसे x कंसीडर कर लेंगे। एचसीएफ कितना दिया है 8 और एलसीएम कितना दिया है 96। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8 × 96/32। कितना जाईल आला 3 चा करेक्ट 8 3 24 तो 24 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आना चाहिए आपका 24 इज युअर आंसर। बरोबर समजलं, आला कॉन्सेप्ट लक्षात। की सरळ सरळ हा फॉर्म्युला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे। आता कोणाच्या डोक्यात असं येऊ शकते की सर 2 पेक्षा जास्त तुम्ही काढताना 3-4 नंबरचे एचसीएफ एलसीएम काढला होता, आता इधर 2 नंबर। तो व्हाट प्रॉब्लम में अगर आपको क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा 2 नंबर का, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। काय काय चेंज होऊ शकते तर या 4 व्हॅल्यू पैकी कोणत्याही 3 व्हॅल्यू तुम्हाला दिल्या राहतील आणि 1 व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची आणि थोड़ा चेंज करायचा है तो है समोरचा क्वेश्चन। अगर इसी पैटर्न में मुझे चेंज करना है तो ये आगे का क्वेश्चन है, वो देख लो क्या है क्वेश्चन। रेशियो ऑफ आपको क्या दिया है, रेशियो दिया है। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:6। काय रेशियो दिला आहे आपल्याला 5:6 दिला आहे। एंड देयर एचसीएफ इज तुम्हाला त्याचा एचसीएफ दिला, एचसीएफ किती दिला आहे तुम्हाला 8। फाइंड देयर एचसीएफ, काय फाइंड करायचं आहे आपल्याला एलसीएम करायचा आहे। तो प्रॉब्लम में जाता हूं मैं, सीधा सीधा मेरे को 2 नंबर दिए, पहला नंबर दूसरा, इनका एचसीएफ सॉरी इनका रेशियो क्या दिया है 5:6। तर पहिली गोष्ट मी याला पहिला नंबर माझा 5 आहे आणि दुसरा नंबर माझा 6 आहे असं मी म्हणू शकतो का याला, तर नाही म्हणू शकत। तुम्ही हेच चूक करत असता मुलं की तुम्ही याला पहिला नंबर 5 घेता आणि दुसरा नंबर 6। इट इज अ रेशियो, ये रेशियो है इसके। आपको वीडियो में देख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने इसे क्लियरली पढ़ाया है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किसे क्या कहते हैं। तो हा काय आहे तुमचा रेशियो नाही आहे, हा काय सॉरी हा काय तुमचा रेशियो आहे। तर याला नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करतो आपण, कुछ तो भी अल्फाबेट या कोएफिशिएंट देते हैं। तो इसे मैं 5x देता हूँ, इसे क्या देता हूँ 6x। तो मेरा पहला नंबर क्या हो गया 5x और सेकंड नंबर क्या हो गया 6x। अब क्वेश्चन को देखो ही मत, आपके पास ये 2 नंबर मिल गए करेक्ट। मग या 2 नंबर वरून मला सांगा माझा एचसीएफ किती, या 2 नंबर वरून माझा एचसीएफ किती। तर आता या आपल्या फॉर्म्युलाच्या कॉन्सेप्टवर, फॉर्म्युला जर तुम्हाला आठवत असेल तर फॉर्म्युला काय आहे एचसीएफचा, क्या फॉर्म्युला है जल्दी से। एचसीएफ का फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। क्या फॉर्मूला है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन कौन है इसमें, देखो 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 फास्ट, कॉमन कौन है 5 कॉमन और 6 कॉमन है क्या, है क्या, दिखता है क्या आपको, नहीं। कौन कॉमन दिखता है तो ये बंदा दिखता है यहाँ पे खड़ा है करेक्ट, क्या है x, इसलिए आपका क्या होगा एचसीएफ x। कोण दिसते x। आता कोणी म्हणेल की सर त्याची तर व्हॅल्यूच नाही माहित, ते व्हॅल्यूचं तुम्ही काय टेंशन घेता, तो घेत बसेल ना टेंशन, करेक्ट है। तो एचसीएफ क्या आएगा आपका x आएगा। अच्छा समजा मग तुम्हाला एचसीएफ समजलं, सांगा बरं मला एलसीएम किती येईल आता फास्ट बताओ। इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, क्या रहता है एलसीएम, आएगा कोणाच्या डोक्यात बसलं का, आलं एलसीएम काय येईल तुमचा, तो क्या रहता है फॉर्मूला, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। किस किस का मल्टीप्लिकेशन, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स का। तो आप क्या करते हो, एलसीएम म्हणजे काय असते का सगळ्याचं मल्टीप्लिकेशन। मग तुम्ही काय करता 5 × 6 30 सर, x × x स्क्वेअर सर, हे चुकीचं आहे, हे करेक्ट नाही आहे। 90% पोरं असेच करतात। अरे त्यांना काय म्हटलं आहे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन कौन सा है आपका इसमें से कॉमन कौन है आपका x है, इनटू अनकॉमन कौन कौन बचा 5। इसका मतलब कितना है ये 30x। किती आला याचा आंसर 30x। तो आपका एचसीएफ कितना है x, एलसीएम किती आला 30x। आता पहा त्याला दिसताना प्रॉब्लेम टफ दिसला, पण प्रॉब्लेम काहीच टफ नहीं है, रेशियोचा कॉन्सेप्ट होता ठीक है। अब एचसीएफ x है, उसके जगह आप कितना रख सकते हो, बरोबर आहे। तुम्हाला एचसीएफ किती दिला आहे 8, म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती असेल 8। तर 30x ची व्हॅल्यू किती घेऊ आपण 30 × 8, म्हणजे किती आन्सर यायला पाहिजे 240 इज युअर आंसर। किती आंसर यायला पाहिजे माझं 240 इज युअर आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। फास्टली स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे और 2 टाइप के क्वेश्चंस है जो कि दिखने में सीधे ही दिखते हैं, पण याच्यात काय फरक आहे तोही आपण पाहू। फरक कसा आहे, तो यहाँ पे 2 वर्ड आए, कौन कौन से 2 वर्ड आएंगे तो ये लिख के देता हूँ, आप पास में लिख लो। अगर आपके प्रॉब्लम में वर्ड प्रॉब्लम में अगर ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट ये वर्ड आया तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको एचसीएफ। नंतर लोवेस्ट और लीस्ट,
ये वर्ड आया तो आप क्या निकालोगे एलसीएम। आता हे मी का लिहून देत आहे, कारण तुम्ही इथं कन्फ्यूज असता, तुमच्या डोक्यात काय घुसला आहे आता की एचसीएफ हा नेहमी लहान येतो, एलसीएम हा नेहमी मोठा येतो, बरोबर आहे। पण मग तुम्ही असं वाचता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर म्हणजे तुमचा मोठा नंबर, तो मोठा नंबर कोणता असतो एलसीएम, म्हणून तुम्ही इथं काय गधेपणा करता एलसीएम काढता, बरोबर है। इथं काय करायचं मग एलसीएम काढू का अपन, नहीं, यहाँ पे वर्ड क्या दिया है मेरे को, ग्रेटेस्ट दिया है, तो मेरे को समझ में आना चाहिए, तो ये क्या निकालना है मुझे एचसीएफ, और यहाँ पे क्या निकालना है मुझे एलसीएम। समजलं, आला कॉन्सेप्ट लक्षात। आता क्वेश्चन वर जाऊ आपण, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर अगर मुझे दिखा तो मेरे ध्यान में एक आ गया, तो मुझे क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। माझ्या डोक्यात एक पहिले काय येऊन गेलं की मला काय काढायचं आहे एचसीएफ काढायचं आहे। आता एचसीएफ काढायचं आहे पण कशाचं काढायचं आहे हे समजलं पाहिजे। विच वेन डिवाइड्स, वो नंबर डिवाइड्स करते हैं किस किस को 59 एंड 469, वो नंबर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मी लिखतो 59 ला x आणि इथं किती आहे 465, तो इसको भी क्या वही नंबर x डिवाइड करता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच्चा है बचता है आपका 4, यहाँ पे कितना बचता है आपका 6। असं हे प्रॉब्लेम आहे की त्याला जर भाग दिला तो नंबर x असेल, त्याला जर भाग दिला तर काय राहील रिमाइंडर 4 और रिमाइंडर कितना रहेगा 6। आता हे क्वेश्चन सगळे कन्फ्युजिंग हे आणि याच्या नंतरचे दोन घेणार आहेत, इथं कन्फ्युजिंग आहे। इथं कॉन्सेप्ट काय असतात तर दोन कॉन्सेप्ट असतात, त्या कॉन्सेप्टवर लक्ष द्या। त्याला मी थोडं इरेज तुम्हाला समजण्यासाठी केलं होतं, हेच थोडं इरेज करतो मी। इथं एक बेसिक कॉन्सेप्ट माझ्या लक्षात आला, तो कॉन्सेप्ट कोणता होता माहित है कि यहाँ पे रिमाइंडर देखो आपके अलग अलग मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा आपका डिफरेंट रिमाइंडर। काय कॉन्सेप्ट येईल तुमचा डिफरेंट रिमाइंडर। अगर आपको डिफरेंट रिमाइंडर रहे तो कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको डिफरेंट रिमाइंडर रहे तो आप सॉल्व कैसे करोगे वो देखो। विक्टर मला वेगवेगळे रिमाइंडर दिसत आहे, तर सरळ काय कॉन्सेप्ट करायचा, तो मला रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल टू मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे एचसीएफ निकालना है, मगर किस किसका एचसीएफ निकालना है ये मुझे पता है क्या नहीं। तो एचसीएफ निकालना किसका है, तर जो नंबर, सरळ कॉन्सेप्ट सांगतो मी, जे जे नंबर तुम्हाला दिसत आहे ते नंबर सगळे उचलायचे। जे जे नंबर दिसत आहे म्हणजे पहा इथं कोणकोणता नंबर दिसत आहे मला 259 आणि याचं रिलेशन कोणासोबत आहे 4, 465 याचं रिलेशन कोणासोबत आहे 6। काहीच नका करू, ते नंबर दिसत आहेत त्याचं रिलेशन, त्यांची गॅप काढा, त्यांचा डिफरन्स घ्या। तर डिफरन्स कोणाचा घेईन मी 259 माइनस कितना 4 और सेकंड 465 माइनस कितना 6। अब इसे करो सॉल्व। आता याला सॉल्व करा, तो 259 मधून 4 गेले, कितना बचा मेरे पास 255, 465 में से 6 गए तो कितना बचा मेरे पास 459। याचा काय काढायचा आहे मला, तर याचा काढायचा आहे मला एचसीएफ। चला फास्ट 1 मिनिट देतो मी, काढा बरं एचसीएफ। कसा काढू, कसा काढत असतो एचसीएफ याचा, कसा काढायचा इथं काढून दाखवू। चला 4255 और कौन सा है 459, पहले किससे डिवीजन जाएगा, असा कोणता अंक आहे की डिवीजन जाते, तो 3 ची डिवी 5 आणि 5 10 2 12, 9 5 14 4 18, 3 से जाता है 3 से 2 3 8 24, 3 5 15, देन 15 3 45 153, 5 3 8 1 9, 8 5 13 जाते का भाग नाही जात, पण 17 न जाते याला 17 5 85 आणि 17 9 153। आता हा प्राइम नंबर, तो आपका एचसीएफ कितना आएगा 17 इंटू 3 3 इंटू 17 यानी कितना आ गया 51। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका 51, ये आपका आंसर आना चाहिए, है क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 51 हे तुमचा आन्सर आहे। समजलं, याच्यात मुलांना डिफिकल्टी असते की सर एचसीएफ कसा ओळखायचा, मग एचसीएफ मध्ये सेम रिमाइंडर डिफरंट रिमाइंडर, मग एलसीएम मध्ये सेम रिमाइंडर मग डिफरंट रिमाइंडर, ते लक्षात कसं ठेवायचं। तर मी काय म्हटलं कसं लक्षात ठेवा, एचसीएफ काढताना जे नंबर दिले आहेत सरळ सरळ त्यांचं सबट्रॅक्शन घ्यायचं, डोक्याला ताण द्यायचा नाही, जे दिलं आहे त्यांनी त्याचे सरळ सरळ नंबर घ्या, ठीक आहे। म्हणून मी बोर्डवर दुसराही प्रॉब्लेम ठेवला आहे, जसं तसं सेम आणि थोडा फरक जो आहे तो कोणता फरक आहे तर ते नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये पहा। नेक्स्ट प्रॉब्लेम में देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या फाइंड करना है आपको ग्रेटेस्ट, म्हणजे माझ्या डोक्यात काय आलं की मला काय काढायचं आहे एचसीएफ। विच वेन डिवाइड्स, ते कोणाकोणाला डिवाइड करते, तो 41 ला तो डिवाइड करते, 71 ला तो नंबर डिवाइड करते, 91 ला सुद्धा डिवाइड करते, तो रिमाइंडर काय राहते प्रत्येक वेळेस सेम। सेम म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल आर राहते असं म्हणू आपण, तर काय इधर कॉन्सेप्ट क्या आला तुमचा, तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका सेम रिमाइंडर। कौन सा कॉन्सेप्ट है माझा सेम रिमाइंडर।
जसं इथं काय कॉन्सेप्ट होता आपला डिफरेंट रिमाइंडर, तो इथं काय कॉन्सेप्ट आला माझा सेम रिमाइंडर। अब इसे सेम रिमाइंडर को कैसे सॉल्व करना है, इथं जसा डिफरेंट रिमाइंडर होता इथं काय आहे सेम रिमाइंडर। तर पहा रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल टू, फिर से मुझे क्या निकालना है एचसीएफ। पुन्हा मला काय काढायचं आहे एचसीएफ काढायचा आहे, पण एचसीएफ कशा कशाचा काढायचा। आता इथं प्रॉब्लेम काय, याच्यासोबत हे नंबर होते, याच्यासोबत काही नंबर आहे का नाही, मग मला कोणते नंबर दिसत आहे, तर मला दिसत आहे एक 41 एक 71 एक 91। कुछ भी मत करो, इनका ही गॅप निकाल लो, याचेच डिफरन्स काढा सरळ सरळ। मग कसा काढू याचा डिफरन्स, 71 माइनस किती 41, सेकंड क्या आएगा आपका 91 माइनस किती 41, और थर्ड क्या आएगा आपका 91 माइनस कितना 71। बस खत्म, बस इसे सॉल्व करो। आता याला सॉल्व करू, एचसीएफ कशाचा काढायचा आहे मग मला, एका 7 मधून 40 गेले किती राहिले 30, 90 में से 40 गया कितना बचा आपका 50, 90 में से 70 गया कितना बचा आपका 20। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 10 ना डिविजिबल आहे नाही, बाकी तर मग 3 5 2 राहतील, म्हणजे इसका याचा आन्सर येईल तुमचा 10। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आन्सर, 10 इज युअर करेक्ट आंसर। समझलं का, कॉन्सेप्ट लक्षात आला का तुमच्या, कसं गेलो आपण कि आपको यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, यहाँ पे भी, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एचसीएफ निकालना था, यहाँ पे भी, मगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट का क्या था डिफरेंट रिमाइंडर, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या है सेम रिमाइंडर है कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग है, तो उसके साथ आपका अलग अलग आन्सर भी आएगा। म्हणून मी लॉजिक काय लक्षात ठेवा म्हटलं, जे नंबर दिसतात त्यांची गॅप, इथं नंबर त्याच्यासोबत रिलेट नाही, पण हे नंबर एकमेकांसोबत आहेत तर त्यांचीच एकमेकांसोबतची गॅप आहे। समझ में आया, निकाल लो स्क्रीनशॉट फास्टली। नेक्स्ट देखो, लास्ट दो टाइप में आपको क्या दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है लीस्ट नंबर निकालना है। लीस्ट नंबर म्हणजे काय आहे मग, आता लीस्ट म्हणजे माझ्या डोक्यात आलं की मला काय काढायचं आहे एलसीएम काढायचा आहे, बरोबर आहे। विच वेल डिवाइडेड 12 20 and 36, म्हणजे याला कॉन्सेप्च्युअली असं लिहितो, लिस्ट म्हणजे हा वरवीट, म्हणजे x ला जर मी 8 न भाग दिला, x ला जर मी 12 न भाग दिला, x ला जर मी 20 न भाग दिला, किंवा x ला जर मी 36 न भाग दिला, पहिल्या वेळेस 8 न भाग दिला तर रिमाइंडर किती राहतो 6, यानं भाग दिला तर किती राहतो 10, 20 न भाग दिला तर किती राहतो 18, आणि 36 न भाग दिला तर किती राहतो 34। ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एलसीएम है ना तो x सब ऊपर जाएगा नीचे नहीं रहेगा। आता मला एक कॉन्सेप्ट सांगा सरळ सरळ, इथं काय काय दिलं आहे तुम्हाला, रिमाइंडर वेगवेगळा आहे, म्हणजे इथं कॉन्सेप्ट काय डिफरेंट रिमाइंडर होता आएगा, ठीक, इसे जाएंगे कैसे सॉल्व। आता त्याची गॅप घेत बसाल का, तर गॅप घ्यायची इथं काही काम नाही, ठीक आहे, गॅप घ्यायची इथं गॅप घ्यावी लागेल, पण ते गॅप कशी घ्यायची हे मी तुम्हाला सांगतो। पहिला माझा कॉन्सेप्ट जो सांगायचा होता तो हा आहे, देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये 6 10 18 34 इस प्रॉब्लेम में है ही नाही, मी काय म्हणत आहे हे सगळं स्किप करा, समजा हे प्रॉब्लेम मध्ये आहेच नाही, तर मग तुमचं प्रॉब्लेम किती झालं असतं, या तक हुआ था 8 न भाग जाणारा 12 न 20 न 36 न, म्हणजे याचा अर्थ काय की मला असा अंक शोधायचा है, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से डिविजिबल हो, 12 से 20 36। इसका मतलब रहता है कि वो नंबर क्या रहता है उन सबका एलसीएम, तो नंबर काय राहील त्या सगळ्यांचा एलसीएम। मग इथं माझे क्लिअर झालं की मला एलसीएम कोणाचा काढायचा आहे याचा, मग एलसीएम समजा मी काढला, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा नंबर दिया है 2 है 3 है 4 है, आपको ऐसा कहा गया है कि मुझे ऐसा नंबर ढूंढ के दो, मैंने आपको ऐसा कहा कि ऐसा नंबर ढूंढ के दो कि जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 और 4, तो आप क्या करोगे इसका एलसीएम निकालोगे, कितना 12, करेक्ट। अब 12 को अगर 2 से डिविजन किया या 3 से किया या 4 से किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0, करेक्ट, तुमचा रिमाइंडर किती राहील 0, बरोबर आहे। मग आता इथं 0 रिमाइंडर नाही पाहिजे, इथं तर रिमाइंडर वेगवेगळा दिलाय, सारखाही नाही दिला, काय दिलाय वेगवेगळा, तो इसे कैसे जाना है देखो, थोड़ा लक्ष द्या आता कॉन्सेप्ट तो है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है डिफरेंट रिमाइंडर। काय कॉन्सेप्ट आहे तुमचा डिफरेंट रिमाइंडर, बरोबर आहे, रिमाइंडर तुमचा वेगवेगळा आहे, मग डिफरेंट रिमाइंडरला सॉल्व कसं करायचं ते पाहू आता आपण। डिफरेंट रिमाइंडर को सॉल्व कैसे करना है आपने, तर करायचं काय मी तिथं एचसीएफ मध्ये डिफरेंट रिमाइंडरच्या वेळेस काय सांगितलं, सरळ सरळ गॅप घ्या, इथे तुम्हाला दिसत आहे तर यांची गॅप चेक करा, तर गॅप कितीची आहे 8 माइनस 6 कितीची आहे 2, 12 माइनस 10 कितने की आई 2, उसके बाद 20 माइनस 18 कितने की आई 2, 36 माइनस कितना है 34, तो कितने की गैप आई
हर बार आपकी गॅप क्या आ रही सेम. आणि एलसीएमचं जर डिफरंट रिमाइंडरचं प्रॉब्लेम आहे तर तुमची गॅप सेमच येईल. कोणाच्या डोक्यात एक्स वाय चालू असेल काहीतरी की सर वेगळी आली तर 2च्या जागी 3 आलं आणि 3च्या जागी 4 आलं तर मग आम्ही काय करू, असं होणार नाही. त्याचा लोड घेऊ नका. समझला कॉन्सेप्ट. तो आपकी गैप क्या आएगी, हमेशा सेम ही आएगी. मग सेम गैप मिलते है, ऐसा काम का है तो कुछ भी नहीं करना है आपको. रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है आपका एक्स. तो आपको क्या कहा है मैंने कि आपको एलसीएम निकालना है. एलसीएम कोणाकोणाचा काढायचा आहे तर मी पहिलेच सांगितलं होतं या नंबरचा किसका 8, 12, 20 एंड 36. तो 8, 12, 20 एंड 36 इसका क्या निकालना है आपको एलसीएम. पण यांचा एलसीएम काढला तर या सगळ्यांनी त्याला काय जाते कंप्लीट भाग. मग आपल्याला जर रिमाइंडर पाहिजे तो ये 2 को क्या करू इसमें से माइनस. त्या 2 ला काय करावं लागेल आपल्याला माइनस, किंवा मी त्याला दुसऱ्या याच्यात लिहून देतो कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा. माइनस किती समजलं का. मग माझं पहिलं काम काय, मला एलसीएम काढायचं आहे. चला सांगा याचा फास्टली एलसीएम किती एलसीएम यायला पाहिजे. कितना आएगा इसका एलसीएम 8, 12, 20, 36 आएगा. यहाँ पे करके देखो 8, 12 उसके बाद 20 उसके बाद 36 किती ना भाग जाईल. सबसे बड़ा कॉमन डिवीजन घेऊन द्यायचं. आता थोडंसं लेवल वाढवू आपण. कॉमन डिवीजन द्यायचं. कॉमन 8 ला जाते, ठीक आहे. 4 न सगळ्यांना जाते. 4 2 8, 4 3 12, 4 5 20 और 4 9 36. नंतर कशाला जाते तर 3 न दोघाला कॉमन जाते. तो 2 1 5 3. अब क्या रखे, अब सभी प्राइम नंबर है तो इन सबका क्या करो मल्टीप्लिकेशन आप करो. किती 5 त्रिक 15, 15 की डबल 30, 30 त्रिक 90, 90 गुनेला 4 की 3 तो 360. कितना आएगा आपका 360. इसमें से माइनस कितना होगा ये 2. तो आपका आंसर कितना है, तो आपका आंसर आया है 358. किती आंसर यायला पाहिजे माझं 358 इज मियर आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तुम्ही 360 घेता प्रॉब्लेम चुकवता. त्या रिमाइंडरचा तिथं रिमाइंडर वेगवेगळा येईल तर त्यावेळेस ते काय करावं लागेल माइनस. समझ में आया कॉन्सेप्ट, समजलंय तुम्हाला, ठीक आहे. आता जो या कॉन्सेप्ट ठीक है ये सॉल्व करना है मुझे. तो ये सॉल्व करण्यासाठी मी ये साइड थोड़ी इरेज करतो, ठीक है. इसको क्या किया मैंने इरेज किया. अब देख, अब उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. लक्ष्य दे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको लिस्ट नंबर यानी क्या निकालना है एलसीएम ही निकालना है. मगर डिवाइडेड बाय 6, 14, 18, 22 यूज द रिमाइंडर 4 इन ईच केस. म्हणजे इथं कॉन्सेप्ट काय आहे करेक्ट. इथं कॉन्सेप्ट आहे तुमचा सेम रिमाइंडर. काय कॉन्सेप्ट है इधर तुमचा सेम रिमाइंडर, ये आपका कॉन्सेप्ट है. अब सेम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है तो एचसीएफ के वक्त कैसे निकाला था, थोड़ा याद में आया क्या. उन सबका गैप निकाली थी. वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग करना है. आता मी ते पुन्हा प्रॉब्लेम घेतो तुमचं 2, 3, 4 वाला प्रॉब्लेम घेतलं होतं. मी काय म्हटलं याचा एलसीएम तुम्ही किती काढला होता 12. मग या 12 का कॉन्सेप्ट काय होता, इस 12 का कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि इसको आप सभी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जाता है, डायरेक्ट डिवीजन जाता है करेक्ट. तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पे 0. पण मला असं म्हणायचं आहे की मला याचा इथं रिमाइंडर सारखा पाहिजे. म्हणजे मला एक रिमाइंडर पाहिजे. तर मी काय करेन याच्यात एक ऍड करेन. म्हणजे किती झालं 13. 2 न 13 ला कितीचा भाग तर 12 पर्यंत भाग जाईल एक रिमाइंडर. 3 ने 12 पर्यंत भाग जाईल एक रिमाइंडर. 4 ने 12 पर्यंत भाग जाईल एक रिमाइंडर. हा कॉन्सेप्ट समजला का. फिर वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे. क्या करना है आपको, तो हम सीधा क्या करेंगे इनका एलसीएम निकाल लेंगे. किसका एलसीएम निकालना है आपको, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर. कौन सा है रिक्वायर्ड नंबर आपका x इज इक्वल. क्या करोगे आप, तो रिक्वायर्ड नंबर यानी मुझे निकालना है एलसीएम. तो कोणाकोणाचा एलसीएम काढाल तुम्ही 6, 14, 18 एंड 20. इसका एलसीएम और इसमें क्या ऐड करोगे आप 4. काय ऐड करसाल तुम्ही याच्यात 4. किंवा याला दुसऱ्या याच्यात घेतो मी. काय ऐड करेल आपण इथं 4 ऐड करणार आहे. 4 ऐड म्हणजे +4 करेक्ट. तो मेन एक काय एम आहे माझं, मला याचा काय काढायचा आहे एलसीएम. चला काढा फास्टली. इथे घेऊ 6 आहे, 14 आहे, 18 आहे आणि 22 आहे करेक्ट. कितने से डिवीजन जाता है पहिला भाग किती न द्या 2 न द्या करेक्ट. 2 ने देऊ शकतो मी. मग 2 ने मी भाग दिला तर कितीचा जाईल 3, 7, 9 आणि 11. तो आपको उसके बाद कितने से जाएगा 3 से 1, 7, 3 और 11. ये तो प्राइम नंबर ही हो गए आपके. अब करो आप मल्टीप्लिकेशन.
कसं करायला याचं मल्टिप्लिकेशन पहा 7 त्रिक 21 गुणिला 11 11 11 दोनी 22 सॉरी 11 दोनी 22 और 1 23 और इसको मल्टीप्लाई किससे करो 6 से 6 8 1 6 2 और 3 यानी आपका कितना है 1386 कितना ऐड करना है आपको 4 तो आपका आंसर आएगा 1390 किती आंसर येईल तुमचं 1390 इज योर आंसर यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर समझ लो कॉन्सेप्ट ध्यान में आया आपके क्या क्या पढ़ा है आज हमने एचसीएफ एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है एचसीएफ किसे कहा जाता है फैक्टर्स किसे कहा जाते हैं मल्टिपल किसे कहते हैं हम उसके बाद आपण त्यात आणखी काय शिकलो तर आणखी आपण शिकलो की एचसीएफ एलसीएम कसे काढायचे डिव्हिजन मेथडनं त्याच्यानंतर फ्रॅक्शनचे कसे काढायचे त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या टाईपचे वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये आपण पाहिलं की एक फॉर्म्यूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम उसके बाद क्या देखा तो एचसीएफ निकालने के दो टाइप सेम रिमाइंडर डिफरेंट रिमाइंडर एलसीएम निकालने के भी सेम टाइप सेम रिमाइंडर डिफरेंट रिमाइंडर समझ में आया ऐसे ही नए टॉपिक आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम्स होंगे कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी होंगी तो आप मैसेज में कर सकते हो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे ठीक है और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे ठीक है थैंक यू।